यूक्रेन जंग के चलते दुनिया के कई देशों में भूखमरी पर रूस ने पश्चिमी देशों पर साधा निशाना। रूस ने कहा कि अमेरिका और पश्चिमी देश इल्जाम लगा रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण दुनिया भर में लोग भूखे मरेंगे और खाने का अकाल हो जाएगा। रूस ने इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है। मारिउपोल के अज़ोवस्टल प्लांट पर आखिरकार रूसी राष्ट्रपति की रणनीति को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सप्लाई चेन खत्म किए जाने के बाद दोनों सेनाओं के बीच करीब 2.5 महीने से ज्यादा समय तक युद्ध चला, लेकिन भूखे प्यासे और घायल सैनिक आखिरकार सरेंडर करने को मजबूर हो गए। 84 दिनों से जारी घमासान युद्ध के बाद भी यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हिम्मत नहीं टूटी है। रूस से मुकाबले के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की। मैक्रों ने यूक्रेन को मदद जारी रखने का भरोसा दिया। नाटो की सदस्यता के लिए फिनलैंड और स्वीडन आज आवेदन करेंगे। बता दें कि मंगलवार को स्वीडन ने नाटो एप्लीकेशन पर हस्ताक्षर किए थे। तो वहीं इस बीच खबर ये भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से स्वीडन की पीएम और फिनलैंड के राष्ट्रपति मिलेंगे। ब्रिटेन और रूस ने एक दूसरे के न्यूक्लियर हमले की धमकी दी है। इसके लिए पूर्व इजरायली डिप्लोमेट ने दावा किया है। दावा है कि रूस ब्रिटेन को बर्बाद करने की ताकत रखता है। ब्रिटेन को तबाह करने के लिए रूस की ज़िरकोल मिसाइल ही काफी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रूस की ये मिसाइल ब्रिटेन को स्टोन एज में भेज सकती है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका की संसद में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। गोटबाया देश के राष्ट्रपति बने रहेंगे। राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। बावजूद इसके प्रस्ताव के पक्ष में 68 और विरोध में 119 वोट पड़े। राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ विपक्षी तमिल नेशनल अलायंस के सांसद MA सुमनिथरन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। श्रीलंका की सरकार ने मंगलवार को संसद में 2 महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का गिर जाना और डिप्टी स्पीकर के पद के लिए उसका उम्मीदवार चुना जाना शामिल है। श्रीलंका में हिंसक प्रदर्शन के बाद अब नई सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन आर्थिक हालात अब भी ठीक नहीं है। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह अर्थव्यवस्था को एक बार फिर पटरी पर लाया जाए। इसके लिए सरकार ने कुछ योजनाओं पर काम करना शुरू भी कर दिया है। इसके लिए नई करेंसी छापी जाएगी और एयरलाइंस को भी बेचने का फैसला लिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का असर अब विश्व के बाजारों में दिखने लगा है। अब यूरोपीय बाजार में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। प्रमुख गेहूं निर्यातक यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मद्देनजर कीमत यूरोपीय बाजार के खुलने के साथ ही 435 यूरो यानी कि 35,282.73 भारतीय रुपए प्रति टन हो गई है। बता दें कि G7 देश भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात पर रोक लगाए जाने की आलोचना कर चुके हैं। भारत सरकार के गेहूं निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध की G7 देशों ने आलोचना की थी। अब भारत के बचाव में चीन का बयान सामने आया है। चीन ने कहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। चीन ने कहा कि G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स भारत से गेहूं एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध नहीं लगाने का आग्रह कर रहे हैं, तो G7 राष्ट्र अपने एक्सपोर्ट में इजाफा करके फूड मार्केट की सप्लाई को स्थिर करने के लिए खुद कदम क्यों नहीं उठाते। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर कोरिया में कोरोना की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए महामारी से निपटने में देश का सहयोग करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। WHO ने कहा कि क्योंकि उत्तर कोरिया में टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है, इसलिए वायरस के तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ है। कहा कि WHO चिंतित है और उत्तर कोरिया सरकार और लोगों को महामारी से निपटने में सहयोग करने के लिए तैयार है।